बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अब तक की जो बड़ी खबरें और अपडेट्स हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो खान ने तहरीक इंसाफ की टीम में तब्दीली, जो सियासी क़यादत है और वुकला इनके मामलात बदले हैं। अब जो तहरीक शुरू होने जा रही है उस पर मुशावरत फाइनल होगी, 12 अप्रैल सामने आ गई। एक तरफ ताकतवर लोग माइनस इमरान के फार्मूले पर अमल कर रहे हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की सफों में इत्तेहाद अब लाजमी हो गया। अवाम का दबाव अब बड़ा जरूरी होगा और सोशल मीडिया को लोगों को भी तगड़ा होना होगा। अडयाला जेल में अमरीकी वफ्द की आमद भी हुई, उसकी तफसील क्या है, वो क्यों गए वहां। आसिफ अली जरदारी की भी बड़ी अहम मुलाकात आज एयर चीफ मार्शल से हुई। और अडयाला जेल में आज बैरिस्टर गौर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज ये इमरान खान से मिले। जो सियासी कमेटी है और शेर अफजल मरवत का जो सोशल मीडिया का एक मामला था वो बड़ा अहम मामला, उस पर भी बात हुई। और एक बड़े लोटे की भी आज खान से मुलाकात हुई। इसके साथ साथ डॉक्टर शीरीन मजारी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म है, ये एक बड़ा अहम मामला है। गुजरांवाला NA 81 में जो नून लीग के जिताए हुए उम्मीदवार का एक अजीबो गरीब केस लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शाहिद वहीद के पास, और काजी साहब की समात का बड़ा ब्लंडर, काजी ने 6 जजेस का खत पढ़ा ही नहीं और तसद्दुक गिलानी ने भी काजी को शर्मिंदा भी किया। और साइफर की समात में बड़े अहम मामला, और आजम सवाती भी आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जज के सामने सरेंडर करके इश्तिहारी का स्टेटस खत्म करने के लिए पहुंच गए हैं। और एक इंटरनेशनल खबर भी आपको दे दूं, जो ईरान अगले 48 घंटों में अपने सफारतखाने का बदला लेने के लिए इसराइल पर हमले की तैयारी है, वो CIA ने अनाउंस किया है। अभी चल रही है खबरें सारी, उसकी तफसील में आखिर में आपको कोशिश करूंगा। साइफर की लेकिन सबसे पहले जो समात है वो अगर मैं आपके सामने रखूं, मियां गुल हसन और चीफ जस्टिस आमिर फारूक केस सुनने, खान और शाह महमूद की सजा के खिलाफ जो अपील है उस पर समात थी। बैरिस्टर सलमान के दलाइल थे। अब इसमें हाथी तो निकल चुका है, अब दुम सिर्फ फंसी हुई है। और सलमान सफदर तो कह रहे थे कि बड़ी मेहनत से हमने दलाइल दिए, हमें ईदी दें, लेकिन आमिर फारूक कहता है कि कानूनी तकाजे जरूरी हैं। प्रोसिक्यूशन के दलाइल को जितना मर्जी टाइम चाहिए वो देंगे, चाहे ईद हो ना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जो इस केस में दफात लगी हुई है उसमें अदालत मुआवनत मांग रही है। लेकिन यहाँ सबसे जो अहम नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, साइफर को जब डिकोड किया गया तो इसकी 8 कापियां बनी, मुख्तलिफ लोगों को दी गई। आजम खान का बयान था कि मैंने खान को कॉपी दी और वो कॉपी मैंने दोबारा मांगी तो मुझे पता चला गुम होगी। अब सलमान सफदर का इस पे बड़ा अहम पॉइंट था कि जो डॉक्यूमेंट्स लापरवाही और जानबूझकर गुमाने की दोनों शिकों में खान को सजा, दोनों में, याद रखें, लापरवाही में भी और जानबूझकर भी, दोनों में। आमिर फारूक इसमें कह रहा है कि दोनों पे सजा नहीं हो सकती, कानून ये है। आजम खान का बयान भी, ये वाहिद गवाह है साइफर का, अगर इसका बयान निकाल दें तो फिर साइफर केस में कोई और दूसरी गवाही मौजूद नहीं। सलमान सफदर ने कहा कि आमतौर पर साइफर का जो रूल है वो 1 साल के अंदर आपको कॉपी वापस करना होती है। खान को लेकिन उन्होंने 7 महीने के बाद ही सजा सुना दी, बाकी 7 कॉपियां 17 महीनों के बाद वापस आई। और यहाँ पर एक और जो बड़ा अहम नुकता जिस पर जजेस डर भी गए कि इसकी वर्किंग के लिए साइफर के लिए एक पूरी बाकायदा किताब मौजूद है जिसमें कानून मौजूद है। इस किताब का जब हवाला देने की बात की तो जजेस कहते इसका नाम बताएं, तो जो दूसरा प्रोसिक्यूटर था उसने कहा ये बड़ा क्लासिफाइड मैटर्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की किताब है, इसका नाम ना लेना, बड़ी टॉप सीक्रेट है। अब साइफर के मामले को देखा कैसे जाता है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। अब ये टॉप सीक्रेट मामला अदालत में खोलने को ही ये रोकना चाहते थे। अब इसकी कॉपी ना तो ट्रायल कोर्ट के जज को दी गई ना किसी हाई कोर्ट के जज को दी गई। अब ये मामला यहाँ फंस चुका है। अब 16 अप्रैल तक जो है वो ईद के बाद इस केस को मुलतवी किया गया। और आमिर फारूक के अल्फाज थे कि अगर इल्जाम साबित हुआ तो भी सजा 2 साल बनती है। ये नुकता मैं इस पूरे केस में देख रहा था, सुन रहा था कि 2 साल। अब देखें ये केस अमेरिका से बना है, याद रखिएगा, इस केस को खींचा जा रहा है और उसकी मैं आपको बड़ी अहम वजह बताता हूँ। और उसकी भी वजह आज 4 अप्रैल है, जुल्फकार अली भुट्टो की आपको पता है बरसी है। सफेद हाथी यानी अमेरिका उस वक्त भी भुट्टो से नाराज था जिस तरह आज खान से नाराज है। भुट्टो के अंदर खामियां थी बहुत सारी, इसमें कोई शक नहीं। अयूब खान के दौर में 8 साल वो उसका वजीर भी रहा, मार्शल लॉ की पैदावार भी कहा जाता है। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो के कारनामे भी बहुत है। उसका असल जुर्म जिसे समझा जाता है वो इस्लामी दुनिया का प्लेटफॉर्म। आप एक तारीखी तस्वीर शायद मेरे चल रही होगी, उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा देखें, सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया का सदर कजाफी, फलस्तीन का यासिर अरफात, ये तमाम लोग, ये सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो को नहीं, इन तमाम लोगों को रास्ते से एक एक करके हटाया गया। OIC जो कि 1.5 अरब मुसलमानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है, लेकिन उनके आपको पता सवाई इजलास की कभी कुछ हुआ नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो, शाह फैसल, कजाफी और यासिर अरफात ये मिलकर सोच रहे थे मामला क्या हल कराना था, मस्जिद अक्सा का मामला, इस्लामी बैंक बनाना, ईरान इराक की उस वक्त जंग थी वो खत्म करवानी, कश्मीर फलस्तीन का मामला, और फिर सद्दाम हुसैन को कुवैत से निकालने वाले सारे मामला
थे वो। अब ये तब वो बाद में आए थे। ये तमाम जो मुस्लिम ममालिक के सरबराह इकट्ठे हुए तो सफेद हाथी नाराज हुआ, अमेरिका नाराज हुआ, शाह फैसल को शहीद किया गया। और याद रखे शाह फैसल वो बंदा था जिसने पाकिस्तान बांग्लादेश के बल्कि ताल्लुकात कायम करवाए। शेख मुजीब बंगालियों को हज पर भेजना चाहते थे तो शाह फैसल ने शर्त रखी थी पहले आप पाकिस्तान से ताल्लुकात बनाओ। फिर उसके बाद यासिर अरफात को जहर दिया गया। कजाफी के साथ जो हुआ वो भी आप जानते हैं, गूगल पे जाके जरा तस्वीरें वो देखें। जुल्फकार अली भुट्टो जिसकी आज बरसी है, जिस अंदाज में डिक्टेटर जियाउल हक ने भुट्टो के साथ जुल्म किया आप लोग वो पढ़ नहीं सकते। भुट्टो के आखिरी दिन की वो किताबें पढ़े, आपको अंदाजा हो किस कदर जालिम लोग थे। खान का भी असल मामला है, खान की कैद में वजह सियासी नहीं है। जो लोग ये समझते हैं सियासी केसेस हैं वो भूल जाए, ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट डीप स्टेट एक्टर्स की वही वारदात। अंदरूनी गद्दार तो मौजूद है जिस वक्त जियाउल हक मिल गया था। अब देखे खान कर क्या रहा था, खान भी वही कर था जो भुट्टो कर था। इसराइल को तस्लीम खान नहीं कर रहा था, फलस्तीन के मसले का हल करना चाहता था, अफगानिस्तान की इमदाद वापस दिलवा रहा था उनके रोके हुए पैसे, इस्लामी दुनिया का ब्लॉग बना रहा था, मीडिया आजाद चैनल बना रहा था, इस्लामोफोबिया दुनिया को समझा रहा था, यमन को जंग से निकाल रहा था, ईरान और सऊदी अरब की सुलह करा रहा था। जिस तरह शाह फैसल ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को जोड़ा, खान ने वही मामला सारे किए जो भुट्टो के साथ जो मामला हुआ, ये वही मामला खान के साथ भी करना चाहते थे। क्योंकि सफेद हाथी फिर नाराज हो गया, बाइडेन हुकूमत नाराज होगी, दफा खान की हुकूमत गिराई, आज उसे जेल में बगैर किसी गुनाह के 243 दिन हो गए। अब पाकिस्तानी परेशान है खान की रिहाई पर, और इसमें देखें कोई शक नहीं खान को अजियत देने की कोशिश। वजह बुशरा बीबी शदीद तरीन तकलीफ बर्दाश्त कर रही है, खान के वर्कर्स जेलों में, खवातीन जेलों में, पार्टी तोड़ी। ये तमाम लोग इस स्ट्रगल में जदोजहद में लगे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तानी ये भूल जाते कि खान की कैद अगर दुनिया में कोई शख्स किसी इख्तियार में है तो वो खुद इमरान खान है। आज अगर वो चाहे तो यकीन करें खान घंटों के अंदर ईद अपने बच्चों के साथ मना सकते हैं, क्रिकेट की सीरीज लॉर्ड्स में बैठकर अपने बच्चों के साथ देख सकता है, बर्तानिया जा सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा, दुबई, अबूधाबी। आप दुनिया का नक्शा रखें, जिस मुल्क पर वो उंगली रखेगा खान अगले कुछ घंटों में उस मुल्क में आपको नजर, ये मैं गारंटी दे के कहता हूँ। ये इमरान खान की कैद अपने इख्तियार में है। आप ये कभी ना सोचे कि उसे किसी ने कैद किया हुआ है, वो खुद कैद में रहकर आपको आजाद कर रहा है। ये वो वाहिद शख्स है जो आजाद है। असल कैद तो हम लोग हैं। कोई जमीर का कैदी है, कोई इंसाफ का कैदी है, कोई इंसानी हकूक का कैदी है, कोई रूल ऑफ लॉ का कैदी है, कानून का कैदी है, सियासत और जमहूरियत का कैदी है। पाकिस्तान की अवाम मजलूम है। ये दुनिया के तमाम मुजालिम इकट्ठे करें, महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, नाइंसाफी, ये सारे के सारे बेगुनाह कैद है पाकिस्तान। असल कैद में आप लोग हैं, खान नहीं है। तहरीक इंसाफ में जो आज आप रॉन्ग नंबर ढूंढ रहे हैं, ये जरा गौर से समझे। देखिए जुल्फकार अली भुट्टो के जो मामलात को आप पढ़े, बेनजीर भुट्टो की शहादत पढ़े, उसके मीर मुर्तजा भुट्टो उसके खानदान के साथ जो हुआ उसे देखें, और आज 2024 में पीपल्स पार्टी को जरदारी की सियासत को देखें। फिर आप तहरीक इंसाफ के किसी शख्स को बुरा भला भी ना कहेंगे। कोई वजह भुट्टो का नवासा जिया के कातलों के साथ बैठ सकता है, फैसल वाडा पीपल्स पार्टी का नामजद उम्मीदवार हो सकता है, नवाज शरीफ के साथ हाथों में हाथ डालकर पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ सकती है। तो ये जो पीटीआई के लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये इनमें से तो खान का कोई रिश्तेदार भी नहीं, कोई खूनी रिश्ता नहीं है। बिलावल नवासा है, उसकी माँ के कातलों को, अपने नाना के कातलों को, अपने मामू के कातलों के साथ इस घटिया सियासत के गले लगा रहे हैं। तो कभी कभी आप ये सोचे, आप भी सोचते हैं कि मरूसी सियासत शायद इस खित्ते का बेहतरीन हल है, लेकिन नहीं। बिलावल वारिस है भुट्टो, उसके बावजूद क्या कर रहा है। शहबाज शरीफ को पता है नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ और डिग्गी में छुप के फिर भी मिलता रहा। मरियम को पता है क्या क्या वारदातें हुई, वजारत उज़्मा के लिए सारे के सारे लेट गए। अभी नवाज शरीफ को वीडियो देखे, राना महमूदुल हसन को वोट डालते हुए उसकी पार्टी छोड़कर गया, नवाज शरीफ फिर भी उसे वोट डाल रहा है। और शहबाज शरीफ की आंखों में आंसू थे तकरीबन। वो कह रहा है, नवाज शरीफ कहता है जी बड़े बोझल दिल से मियां साहब मैं आपको राना साहब वोट डाल रहा हूँ। ऐसी मजबूरियां इन लोगों की। और खान इसीलिए देखे इस सियासत के लिए मजबूर नहीं है, ना वो इक्तदार के लिए फंसा हुआ है। खान इक्तदार को हकीकी मानों में पांव की जूती से ज्यादा अहमियत नहीं देता। वो जब चाहे इक्तदार में आ सकता था। एस्टेब्लिशमेंट ये बात जानती है कि खान को तोड़ना मुमकिन नहीं। ये जो बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ खान के आसाब तोड़ने के लिए, उसे मजबूर करने के लिए। अब खान की कोई दुखती राग इनके पास मौजूद नहीं, याद रखें। ये एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी हार ही यही है। नवाज शरीफ के लिए बेटी का मुस्तकबिल, जरदारी के लिए बेटी बिलावल और बेटे बिलावल का मुस्तकबिल, फजल रहमान के लिए बच्चों का, वली खान के लिए, इन सब के लिए अपने बच्चों की सियासत और मुस्तकबिल, ये सब मजबूर है। खान को अल्लाह ने इन तमाम मजबूरियों से बालातर किया। सिवाय बुशरा बीबी के खान अभी किसी और सूरत में मजबूर नहीं, और इसके साथ किसी सूरत में समझौता करने को तैयार नहीं। अब ये मामला हल होगा अमेरिका से। देखिए वहां अमेरिकी पाकिस्तानियों ने इस तरह शोर मचाया, जिस तरह अमेरिकी सफीर जाके खान से मिले। अभी जो खबरें आई हैं अडियाला जेल में वफ्द गए, वैसे तो ये वो नूर मुकद्दम केस का जो कातिल है वो जाहिर जाफर, उसको मिलने गए हैं। 23 मिनट की मुलाकात थी। ये इस लेवल के मुजरिम को मिलने के लिए तैयार है। लेकिन इनकी कोशिश असल में ये कि हालात देखें कि मामलात कहाँ हैं। अमेरिकी यहाँ मौजूद है और देखें उनका मकसद ही दबाव बढ़ाना, मामलात को ठीक करवाना। ये जब हवाओं का रुख आपको अगले कुछ महीनों में बदलता नजर आएगा, आप देखेंगे ये लोग किस तरह खुद ही
जाके खान को डयाला जेल से निकालेंगे कैसे? जो अदालतों से रिहाई है वो खान की नहीं हो सकती, ये तो अवाम के एहतजाज और ये अमरीका के मसाइल। शिबली फराज, उमर अयूब, असद कैसर, बैरिस्टर गौर, आज मुलाकात जो हुई ईद के बाद की तहरीक के हवाले से जलसों का शेड्यूल, पहला जलसा पशीन से, बलोचिस्तान से। अब कुछ लोग एतराज कर रहे हैं जी पंजाब से शुरू करें। मेरे ख्याल में ये बलोचिस्तान ज्यादा बेहतर है। देखिए पंजाब के हालात इस वक्त बहुत खराब है। अभी वो उर्दू पॉइंट के एक सहाफी है मलिक वसीम, उसके साथ देखिए गोजरा में उन्होंने क्या किया, मैंने ट्वीट भी किया, आप देखें उसकी तस्वीरें। वो MNA की हमजा पता नहीं उसामा हमजा, उसकी कॉन्फ्रेंस सोशल मीडिया पे उसने सिर्फ लाइव की, दिन दिहाड़े अवाम के सामने जिस तरह उसको मारा गया। ये गुल्लू बट ज़हनियत के लोग मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में तहरीक इंसाफ को तोड़ना, बाकी किसी सूबे में ये बर्बरियत नहीं है। अच्छा KP में है, अलबत्ता एक मामला मुझे याद आ गया और ये मेरी ख्वाहिश है कि अली अमीन गंडापुर तक ये बात पहुंचे, वरना उनके भाई फैसल से मेरी बराह रास्त दरख्वास्त भी करूंगा। मर्दान से एक शख्स जाकिर, जो वाकई जाकिर है, हाफिज है, उस पर मुजालिम की इंतहा। देखिए आपकी हुकूमत है वहां, मर्दान के जाकिर के पहले सुसर को उठाया गया, उसके छोटे भाई हाफिज कादिरुल्लाह को नामालूम लोगों ने अगवा किया। तो यहाँ अली अमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ को सोचना होगा कि अगर इनकी हुकूमत में इनके ये लोग महफूज नहीं तो फिर हुकूमत का क्या फायदा? फिर पंजाब में गिला किस बात का कर रहा? तो पंजाब में तो मानते हैं हलीम आदिल शेख ने कहा भेड़ियों की हुकूमत है, बिल्कुल दुरुस्त का, इनके सीने में तो कोई दिल नहीं, रमजान के महीने में जुल्म और फस्तायत है। लेकिन KP में रोकें, चाहे मलिक वसीम पंजाब में हो या जाकिर KP में हो, ये पाकिस्तान में नफरतों का एक सबब बना रहे हैं और इनकी नहुसत की वजह से पूरे पाकिस्तान में जो नजर आ रहा है। देखें पंजाब में जो तहरीक इंसाफ ने मामलात आखिर में रखे, ठीक है, यहाँ पर बहुत कुछ करने की भी जरूरत है, अदालतों के मामलात भी चल रहे हैं, तहरीक इंसाफ अपने मैंडेट के लिए भी लड़ रही है, खान की रिहाई के लिए भी लड़ रही है। अब जो खान ने जो टीम में तब्दीलियां की उसकी बड़ी वजह भी यही है। 9 मई के बाद पहली दफा तहरीक इंसाफ की सियासी क़यादत फ्रंट पे नजर आ रही है। बुकला को केसेस के लिए मुख्तस किया गया और 12 अप्रैल के बाद ये अब आपको पता नजर आएगा सारे मामलात। लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा क्योंकि ये मामलात इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे, इतने ज्यादा महाज खुले हुए और हर महाज पे इस वक्त जो मौजूदा सियासी क़यादत है, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी लड़ना मुमकिन है। और तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। आज तो देखिए खान ने भी सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में सोशल मीडिया के टाइगर्स हैं, इनकी जिद्दोजहद को सराहा है, ऑफिशियल टीम की कारकर्दगी को बेहतरीन करार दिया और ये बड़ा अच्छा है। मैं शेर अफजल मरवत की ट्वीट भी देख रहा था कि मुझे खान ने सोशल मीडिया टीम बंद करने का हुक्म नहीं दिया, जो ही खान हुक्म दे मैं बंद कर दूंगा। तो खान का हुक्म सर आंखों पर, ये अच्छी बात है, सोशल मीडिया होना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया टीम पे लोगों की मुख्तलिफ राय है शेर अफजल की, कुछ लोगों का ख्याल है नहीं होनी चाहिए, कुछ का होनी चाहिए। वैसे तो मैं देखूँ तो तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स बनाए हुए, टीमें बनाई हुई हैं, वो अपनी प्रोजेक्शन करते हैं। हर सियासी रहनुमा का हक है। माजी में जहांगीर तिरी ने एक डॉक्टर साहब जो उनके आपको पता है 20-25 हजार रुपए प्रमोशन करते थे। तो खैर ये तहरीक साहब का अंदरूनी मामला है। अब काजी साहब पे थोड़ी बात जरूरी है क्योंकि सदीक जान एतकाफ में है, इसलिए जरूरी है काजी साहब की वारदातों को मंजर-ए-आम पे लाना हमारा फर्ज है। ये पाकिस्तान के तमाम मसाइल की इस वक्त जड़ है। मैं आपको हकीकत बताऊं, इनका माजी उठा के देखें, ये वारदात करते ये पार्लियामेंट में पहले पहुंच जाते थे, याद होगा आपको, सियासतदानों से मुलाकातें करते थे, हर बेंच में उठ के चले जाते थे। जब उमर बंदयाल चीफ जस्टिस था, एक इख्तलाफी नोट लेके अफरा तफरी फैला देते थे। ये उमर बंदयाल से ज्यादा ताकतवर थे। काश आज एजाजुल हसन और मुज़ाहिर अल नकवी भी मौजूद होते तो काजी साहब ये वारदातें ना कर सकते। ये 6 जजेस खत पढ़ने को तैयार ही नहीं। इन्होंने मजालिम पर मिट्टी पाव वारदात की हुई है और दबाव इन पर शदीद है, बहुत शदीद दबाव है, इसमें कोई शक नहीं, जिसका इजहार ये अपनी समात में भी करते हैं, जो खुशी की बात। और ये देखिए ये नहीं सिर्फ, और भी बहुत सारे लोग दबाव का शिकार है, इसीलिए तो ट्विटर और एक्स खोल नहीं रहे। नून लीग के लोग ये आपको दबाव पे नजर है, ये जो दबाव में आधा सच बोल रहे हैं, जो इस वक्त पूरे झूठ से खतरनाक है, अवाम के सामने मजलूम भी बनना चाहते हैं और तस्लीम भी करते हैं कि अदम एतमाद खान के खिलाफ हम खुद लाए। हमें कहते थे जी हुकूमत ले लो। भाई आपने हुकूमत पे बंदा पूछे क्यों ब्लैकमेल हुए आप हुकूमत लेने के लिए। बहरहाल ईद के बाद इनका भी फॉरवर्ड ब्लॉक आपको नजर आता सामने आएगा। खाकान अब्बासी की जो नई सियासी जमात है वो भी मैदान में आ रही है। वैसे तो इलेक्शन से पहले मामला शुरू हो चुका था, लेकिन अब इनकी जो नई जमात है इसमें वो तमाम लोग नजर आएंगे जो कहते हैं उन्हें हराया गया जबरदस्ती। जिन लोगों को या तो 35 साल बाद इसकी नवाज शरीफ की सियासत समझ आई, चौधरी निसार होया, मुफ्ता इस्माइल, जुबैर उमर, मिफ्ता अब्बासी, नवाज खोखर, बहुत सारे लोग हैं, ये पूरी एक ब्लॉक बनाकर आपको सामने नजर आएंगे और इन लोगों का बड़ा अहम किरदार होगा। और ये इनकी इसकी वजह भी देखें, इसकी वजह ये है कि इन लोगों को एक तो मजलूम भी बनना है, अपनी सियासत भी बचानी है। और जिस तरह इन लोगों को हुकूमत से निकाला गया, लाया गया, ये जानते हैं सारे मामला, इसलिए ये खड़े होकर लड़ेंगे भी मैदान में और ये मामला आगे चल के बहुत सारी चीजें ठीक भी करेगा, ये भी मैं आपको बताऊं। बहरहाल ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कबल वक्त नहीं बतानी चाहिए। इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में उसका जिक्र होगा। अपना ख्याल रखें। मुझे अगले व्लॉग तक इसराइल और फलस्तीन का जो मामला है ईरान वाला, वो मैं अगले व्लॉग में कवर करूंगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह।